जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इन दोनों में अंतर आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे बनेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिलेगा और 2 नंबर में भी मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। और इसको याद करने से आपको 2 से 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एग्जाम के लिए, और 2025 के लिए तो पूरे पक्का है कि क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो चलिए, वायवीय श्वसन क्या होता है? तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पहला अंतर हो गया। अब आपको ये भी पूछ सकता है वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान में रखते हुए इसको, तो पहला अंतर वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। 2 से 3 बार लगातार बोल लेंगे उसी में याद हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। दूसरा है कि इसमें ग्लूकोज का जो होता है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में अपूर्ण रूप से पूरी तरह से इसका ऑक्सीकरण ग्लूकोज का नहीं होता है। तीसरा है कि वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय में इसको तनी ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में याद रखना है, ऊर्जा दोनों में, लेकिन यहाँ पर जल बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? जल के स्थान पर तो इथाइल एल्कोहल, सूत्र क्या होता है? C2H5OH, इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ध्यान में कैसे रखना है कि कौन कौन चीज बनता है। तो वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, अवायवीय में भी कार्बन डाइऑक्साइड, वायवीय में ऊर्जा, अवायवीय में भी ऊर्जा। बस अंतर कहाँ है? तो वायवीय में जल बनता है और अवायवीय में इथाइल एल्कोहल बनता है। तो इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अवायवीय श्वसन के द्वारा बनता है या अवायवीय श्वसन में क्या बनता है या के फलस्वरूप क्या बनता है। और ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2-3 को दोसर चीज दे देगा, एक दे देगा इथाइल एल्कोहल। तो आपको याद होना चाहिए, तब मार पाएंगे आंसर। चलिए, अगला है कि वायवीय श्वसन में जो होता है अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है। इधर देख लीजिए, वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। कितना एटीपी पूछेगा? 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलकर के ही तो बनता है, ग्लूकोज का निर्माण कर पाता है, जो कि हमारे शरीर में चाहिए कार्बोहाइड्रेट। और इधर देखेंगे तो ये मात्र 2 एटीपी बनाता है, कम मात्रा में बना पाता है ऊर्जा, मात्र 2 एटीपी का ऊर्जा बनाते हैं। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक हो गया खत्म। ऐसा ही रोचक वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।